हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस समय की क्या करंट रीडिंग है, क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है डियर गाइस। ये तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं जो भी लोग देखना चाहते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग, नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज होगी आपकी तभी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी और आपको मिलेगी, राइट। तो इस समय लीजिए, एट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। चले, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। ये कार्ड जो है वो आपके पर्सन की तरफ से आया हुआ है। जो जनरल रीडिंग है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो रीडिंग मेरी टाइम टू टाइम मिल पाए। एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल, बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ, तो उसके लिए नोटिफिकेशन मैंने अभी से डालना शुरू कर दिया है ताकि आप सब्सक्राइब हो। आपके सभी सवालों के जो है वो जवाब दूंगी मैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मुझसे जुड़कर अपने क्वेश्चन जो है वो छाट के रखिए, ढूंढ के रखिए कि क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर लोगों के सवालों के जो आंसर है वो मैं दे पाऊँ, तो इसीलिए पहले से मैं जो है वो अनाउंसमेंट कर देती हूँ ताकि आपको जो है उस टाइम पर एकदम सडनली ना पता चले। डेट और तारीख जो है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं की है और जल्दी ही आऊँगी, बहुत ही जल्दी आऊँगी, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, एट ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हुई है, दूसरी एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ वेंट्स की। तो ये दो कार्ड मैंने आपके पर्सन के लिए निकाले हैं और दो कार्ड्स मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। देखो, ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ मैं, एट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साफ दिख रहा है। अगर आप बोलो कि मैम नहीं, हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं है तो फिर रीडिंग भी आपकी नहीं है, क्योंकि इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ही मेरे को आ रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि आप एक ही घर में रह रहे हो, एक ही साथ रह रहे हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट का मतलब तो प्रॉपर तरीके से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। भले ही आप एक घर के नीचे एक घर के अंदर रह रहे हो या फिर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो, लेकिन कॉन्टैक्ट ना के बराबर है। हो सकता है कि ज़रूरत की बातें या बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जब आप एक ही वर्क प्लेस पर या फिर एक ही घर में है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की हैं वो आप सिर्फ बात कर रहे हो, बाकी का स्टॉप है। लेकिन यहाँ पर आप इनकी चिंता देख रहे हो, बढ़ती जा रही है। आपके पर्सन की चिंताएँ जो है वो बढ़ती जा रही है। इस समय पर मैं देख रही हूँ अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम से जो है वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इनको लग रहा है अब कि कहीं हमारा रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ ख़त्म ना हो जाए। दूरियां बहुत हो चुकी हैं। दूरियों का जो रीज़न मेरे को वाइब्रेशन हो रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से मिल रहा है। आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने आपको तो ब्लॉक किया है या फिर आपसे सारी दूरियाँ बना ली हैं। इस समय की जो एनर्जीज आ रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो वापस से आपसे अपना रिलेशन दोबारा से, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब दूरियां बना ली हैं, इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया है, सारी चीज़ें जो है वो रिलेशन से रिलेटेड तोड़ दी हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर दी हैं। अब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद हो, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि चेंजेस दिख रहे हैं, और ये चेंज बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ गति से मेरे को ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि जो ये अभी 5 दिसंबर को जो शुक्र है उसने भी जो है वो ग्रह परिवर्तन किया है। तो शुक्र की दशा में भी क्या होता है ना कि हर राशि के ऊपर अलग अलग से जो है उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी सिचुएशन ऐसी हुई है कि मतलब आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इस समय उनकी इमोशनली भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राशि यहाँ पर मेरे को मेष दिख रही है, सजिटेरियस दिख रही हैं एंड कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, वर्गो की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 2 कार्ड्स और ले लेंगे। कैंसर, वृश्चिक राशि एंड लिब्रा। तो ये राशियाँ यहाँ पर मेरे को ज़्यादातर नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी है। आई थिंक कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से हेल्थ जो है इश्यूज़ आ रहे होंगे, डिप्रेस्ड बहुत हो रहे हैं आपकी वजह से अपने रिलेशन को लेकर। इस समय एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब जब चेंज आता है तो फिर वो हर तरीके से चेंज आता है, तो इस समय जो गलतफहमियां थी वो भी काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अपने रिलेशन को पहले की तरह चाह रहे हैं,
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया ना, उन डिस्टर्बेंस से इनकी लाइफ पर भी असर पड़ रहा है और उनको अब लग रहा है कि मतलब क्यों मैं अपना रिश्ता तोड़ूं, किसी और की वजह से मैं इस रिलेशन को क्यों ख़राब करूं जो मेरा अपना रिलेशन है। दूसरा, इनको आपसे बहुत ज़्यादा मतलब एक लगाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो या फिर कोई रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है वो कोई फैमिली से या कोई फ्रेंड सर्कल में भी, किसी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीज़ों में थर्ड पार्टी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सोच विचार रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। अब इसको ये लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते को नहीं डूबने दूंगा, मैं अपने रिश्ते को बचा लूँगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है जो कि इनकी तरफ से ही आया है। तो जो भी एनर्जीज मिल रही है वो रियूनियन से रिलेटेड या फिर अपने आपको हो सकता है कि आपको कमिटमेंट भी दे दे। अभी इस समय पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। जो समय है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तनशील होता है, तो समय में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपको इस समय स्ट्रेंथ का कार्ड है तो कोई कमिटमेंट भी मिल जाए, लाइफ टाइम कमिटमेंट, जो कि शादी से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी हो आपका। लेकिन कमिटमेंट में पावर दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग चांस है आपके रिश्ते का इस समय लाइक उदय होने का, रिश्ते में फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है, जो कि यहाँ पर यह बता रही है कि जो भी चेंजेस होंगे वो इनकी तरफ से ही हुए हैं। पहले भी आई थिंक चेंजेस इन्हीं की तरफ से हुए थे, लेकिन तब चेंजेस जो हुए थे वो रिलेशन को डिस्टर्ब करने वाले हुए थे। बट अब जो चेंजेस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में वो रिलेशन को बचाने वाले हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो आपके कार्ड्स है काफ़ी हद तक हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो, मूड बहुत स्विंग हो रहा है, किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। बट आपके कार्ड के अकॉर्डिंग 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके कार्ड के हिसाब से आपका रियूनियन इनसे बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक टू होम वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, मतलब वो वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और फैमिली का अगर इंटरफेयर था या फैमिली का बाउंडेशन था या फैमिली की वजह से ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपसे इग्नोर कर रहे थे, या कोई ऐसी न्यू एक्शन का या फिर कोई नया ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, हो सकता है उस एनर्जीज में कोई मेल या फीमेल दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं जो कि एक लाइक ऑर्डर एनर्जीज में है, जैसे कि मतलब कंट्रोल भी आप बोल सकते हो, ऑर्डर भी बोल सकते हो, जो कि एक हुक्म चलाना किसी के ऊपर। तो उस वाली एनर्जीज में आपका दिखाई दे रहा है कि जिस वजह से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आया। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मोटा मोटी देखें तो थर्ड पार्टी एक्टिव है आपके रिलेशन में इस समय पर। बट इस सब के बावजूद भी आपके पर्सन 10 ऑफ वैंड्स में दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो आप कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ या फिर मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ से इस समय बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो आप पहले से, क्योंकि पहले आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और अभी भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो डियर गाइस। लेकिन इस समय मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक आपने कोशिश कर रहे हो, आप सक्सेस भी हो रहे हो मूव ऑन करने की। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं दोबारा से उस चीज़ की तरफ चले जाते हो, मतलब मूव ऑन करने की कोशिश करते हो और काफ़ी हद तक कर भी लेते हो। लेकिन अगेन और अगेन आप अपने पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी सोच लेते हो या फिर कुछ भी ऐसी सडनली उनका कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई नाम या कोई फेस या कोई भी ऐसा कुछ भी मोमेंट्स आपको एकदम से नज़र आ जाता है जिससे आप पूरा फोकस दोबारा से अपने पर्सन की तरफ कर लेते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है और वो होता इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको जो आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज देख रही हो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं लव सेंड किया जाता है, कहीं ना कहीं आपसे आपको एनर्जीज भेजी जाती है। वो एनर्जीज कभी कभी तो जान के भेजते हैं पर्सन की, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपका नाम बार बार ले रहे हैं। कभी कभी एनर्जीज ऐसे ही चली जाती है जब हम किसी किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसके बारे में अधिक से ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं वो एनर्जीज़ जैसी हमारी इमोशंस फीलिंग्स हो रही हैं। तो ये वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप हो जिससे आप अपने पर्सन को वापस भूल कर भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। सो राइट, यहाँ पर एनर्जीज़ ये दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय पर वापस आने के बारे में सोच भी रहे हैं एंड पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं
एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ एनर्जीज दिख रही है जो जीवन भर हो सकता है कि आपके जो एक तरीके से आप होप खो दी है या फिर आप ये सोच रहे हो कि अब कभी भी दोबारा से वो चीज़ें नहीं होंगी, तो उसी तरफ आपके पर्सन इस रिलेशन को दोबारा से पहले की तरह करने के बारे में सोच रहे हैं। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती तो वहाँ से नंबर ना लें, ओनली वीडियो से। एंड टेक केयर, बाय बाय।